दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पीजीटी में हिंदी से एक महत्वपूर्ण सिलेबस के तौर पर मैला आंचल उपन्यास लिया गया है। तो आज हम लोग मैला आंचल उपन्यास के आधार पर उसके प्रमुख पात्रों को जानेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और आपको काफ़ी सहायता पहुंचेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके कुछ पात्रों के बारे में और कुछ इससे जुड़े सवाल मैं आपसे साझा करूं। तो पहला सवाल है, मैला आंचल में पात्रों की संख्या कितनी है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो पात्रों की संख्या है 296। दूसरा सवाल है, मैला आंचल में किस क्षेत्र का वर्णन है? तो मेरीगंज का, जो पूर्णिया जिले में है। तीसरा सवाल है, उपन्यास के आधार पर राजपूत टोली का एक अन्य नाम क्या है? तो सिपहिया टोली। चौथा सवाल है, राजपूत टोली के मुखिया का नाम क्या है? तो राम कृपाल सिंह। पांचवा सवाल है, राम कृपाल सिंह की बेटे का नाम क्या है? तो शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह के बेटे का नाम क्या है? तो हरगौरी सिंह। कायस्थ टोले का अन्य नाम क्या है? तो मालिक टोला या कैथ टोला। विश्वनाथ प्रसाद कहाँ के तहसीलदार थे? ये सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है राजपारबंगा के तहसीलदार थे। अगला सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद किस टोले के थे? तो कायस्थ टोला के। 10वां सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद की बेटी का क्या नाम है? तो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी का नाम है कमली। अगला सवाल है, 11वां सवाल, विश्वनाथ प्रसाद की नौकरानी का क्या नाम है? तो सेबिया है। 12वां सवाल है, मैला आंचल में कुल कितने खंड हैं? ये सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल अगर पूछा जाए तो 77 हैं, जिसमें प्रथम अध्याय में 44 हैं और द्वितीय अध्याय में 23 हैं। 13वां सवाल है, मेरीगंज का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों ये सवाल जो है मैंने खुद से डाला है और इस सवाल को ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। तो मेरीगंज का जो पुराना नाम है उपन्यास में कहीं पे दर्शाया नहीं गया है, लेकिन पढ़ने से ज्ञात होता है कि उसका पुराना नाम नवाबी तड़बन्ना है। 14वां सवाल है, मेरीगंज रोहतहट स्टेशन से कितनी दूर है? तो 7 कोस दूर है। 15वां सवाल है, मेरीगंज की स्थापना किसने की थी? तो WG मार्टिन ने। 16वां सवाल है, मेरीगंज का नाम मेरीगंज कैसे पड़ा? तो मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पर। 16वां सवाल है, मेरी कौन सी बीमारी का शिकार हो जाती है? तो मेरी जो है जड़ैया बीमारी का शिकार हो जाती है और इस बीमारी ने उसे ऐसा जकड़ लिया था जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है 16वां सवाल, पूरे मेरीगंज को कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है? तो दोस्तों पूरे मेरीगंज को मलेरिया बीमारी ने जकड़ लिया है, जिससे निवारण के लिए डॉक्टर प्रशांत को गांव में बुलाया गया है, जो लोगों का इलाज करते हैं। अगला सवाल है, मैला आंचल उपन्यास के आधार पर कौन जो है खद्दड़ पहनता है और जय हिंद बोलता है? तो दोस्तों ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बालदेव जो है खद्दड़ पहनता है और जय हिंद बोलता है। 18वां सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद के पास कुल कितनी ज़मीन है? तो विश्वनाथ प्रसाद के पास 1 बीघा ज़मीन है। 1000 बीघा, माफ़ कीजिएगा, 1000 बीघा ज़मीन है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब है 19वां सवाल, गांव का सबसे बड़ा किसान कौन है? तो सबसे बड़ा किसान जो है वो भोला महतो है, जिसके पास 30,000 बीघा ज़मीन है। 20वां सवाल है, मठ के पहले महंत कौन है? तो मठ के पहले महंत दोस्तों महंत सेवादास हैं। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो चेले रहते हैं रामदास, वो महंत बनते हैं। अब 21वां सवाल है, मठ की दासी कौन है? तो मठ की दासी कोठारिन लक्ष्मी है। 22वां सवाल है, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किस्नू का है। और ये कथन किसके लिए कहा जाता है? तो महंत सेवादास जी के लिए कहा जाता है। 23वां सवाल है, यादव टोला के रहने वाले कौन कौन है?
तो खिलावन यादव और कालीचरण। 24वां सवाल है, ब्राह्मण टोला के रहने वाले कौन है? तो जोतकी काका। जोतकी काका के बारे में प्रसिद्ध है कि वो गांव में मलेरिया सेंटर खुलने के विरोधी थे और वो कहा करते थे कि अगर मलेरिया सेंटर खुला तो यहाँ पे चील कौवे उड़ा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जोतकी काका दोस्तों। 25वां सवाल है, जोतकी काका की कितनी विवाह होते हैं? तो जोतकी काका जो है कुल 4 विवाह करते हैं। पहली पत्नी जो है मेला देखने का शौक़ है उन्हें, मेले में हैजा हो जाता है और मर जाती है। दूसरी पत्नी है जो हुक्का बहुत पीती थी, उसकी वजह से खांसी से मर जाती है। तीसरी पत्नी जो थी उसकी शर्त थी कि शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मेरा मिलना जुलना रहेगा, उनकी मृत्यु का जिक्र नहीं दिया गया है उपन्यास में। और चौथी पत्नी है कंचीरा वाली। कंचीरा वाली उसकी चौथी पत्नी है जो माँ बनने वाली होती है, अंत में मर जाती है माँ जब वो गर्भवती होती है। उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको हाथ लगाए उनकी शान के खिलाफ था, इसलिए डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। 26वां सवाल है, जोतकी काका के बेटे का नाम क्या है? तो राम नारायण। 27वां सवाल है, गांव में मलेरिया अस्पताल खुलने से किसको ऐतराज़ है? जैसा मैंने ऊपर कहा था दोस्तों, जोतकी काका को मलेरिया सेंटर खुलने से उनको ऐतराज़ होता है। 28वां सवाल है, मलेरिया अस्पताल का डॉक्टर कौन नियुक्त होता है? तो डॉक्टर प्रशांत। 29वां सवाल है, डॉक्टर प्रशांत का सहयोगी कौन है? तो प्यारू है। 30वां सवाल है, डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण किसने किया था? तो उनका पालन पोषण स्नेहमयी ने किया था। 31वां सवाल है, ततमा टोली के रहने वाले कौन हैं? तो महंगू दास। 32वां सवाल है, महंगू दास की बेटी का नाम क्या है? तो फुलिया। 33वां सवाल है, फुलिया का विवाह किस किस से होता है? तो दोस्तों फुलिया का विवाह सबसे पहले खलासी जी से होता है, उसके बाद पैटमैन जी से होता है। 34वां सवाल है, फुलिया का प्रेमी कौन है? तो फुलिया का प्रेमी सहदेव मिश्र है। 35वां सवाल है, महंत सेवादास का चेला कौन है? तो रामदास है। 36वां सवाल है, गणेश की नानी को लोग क्या कहते हैं? तो उनको डाइन कह के बुलाया जाता है। 37वां सवाल है, गांव का सबसे खतरनाक डाकू कौन है? तो चलित्र कर्मकार। दोस्तों चलित्र कर्मकार के बारे में उपन्यास में यह वर्णन है कि वो बहुत शक्तिशाली और हृष्ट-पुष्ट बलशाली डाकू था। कहा जाता है कि जब एक बार वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो नदी में जब उनकी गाड़ी पार नहीं होती है तब वहाँ पे चलित्र कर्मकार से उनकी भेंट हो जाती है। तो जब उनका नाम पूछते हैं इंस्पेक्टर साहब कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जब बताता है कि मेरा नाम चलित्र कर्मकार है, तो जो इंस्पेक्टर साहब भी डर जाते हैं और वो पूरा पानी पानी हो जाते हैं। और उसके बाद चलित्र कर्मकार जो है उनकी गाड़ी को नाव में अकेले नदी पार करा देते हैं, उनके पास बहुत शक्ति थी। 38वां सवाल है, चरखा सेंटर के लिए गांव में जगह किसने दी थी? तो तहसीलदार साहब ने। विश्वनाथ प्रसाद के बाद नए तहसीलदार कौन बनते हैं? तो दोस्तों बाबू हरगौरी सिंह। 40वां सवाल है, सारे मेरीगंज के मछली मारने वालों का सरदार कौन है? तो कालीचरण है। 41वां सवाल है, डॉक्टर प्रशांत माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रशांत होना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत की महिला मित्र कौन है? तो ममता है। 42वां सवाल है, चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन है? तो दोस्तों मंगला देवी हैं। 43वां सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए पटना से कौन आई थी? तो श्रीमती तारावती देवी। 44वां सवाल है, मेरीगंज में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए अर्थात वर्षा करवाने के लिए कौन सा खेल खेला जाता है? तो जाट जाटिन का खेल। 45वां सवाल है, आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की? तो उपाध्याय परिवार ने। दोस्तों इसी परिवार ने डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण किया था, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत के माता पिता जो थे
जन्म के बाद उनको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद आदर्श आश्रम के लोग, उपाध्याय परिवार के लोग उनका लालन पालन करते हैं। 46वां सवाल है, स्नेहमयी के पति कौन थे? तो उनके पति थे अनिल कुमार बनर्जी। 47वां सवाल है, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव किसकी बेटी थी? तो दरभंगा के कॉमरेड काली प्रसाद की। 48वां सवाल है, डॉक्टर प्रशांत की डिग्री क्या थी? तो उनकी डिग्री थी MBBS PMCH की। 49वां सवाल है, राम किशुन बाबू की पत्नी का नाम क्या है? तो आभा देवी। 50वां सवाल है, मेरीगंज का मठ किस पंथ का समर्थक था? तो कबीर पंथ का। दोस्तों नीचे कुछ प्रमुख राजनीतिक पात्र दिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे कांग्रेस पार्टी के कौन थे? तो महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, जवाहिर लाल, बावन दास। बावन दास जो है एक बहुत ही कम ऊंचाई वाले व्यक्ति थे जिनकी ऊंचाई 1.5 हाथ लगभग थी, इसलिए उसको 1.5 हाथ का आदमी कहा जाता था। और अगला है बालदेव हैं, चुन्नी गोसाई हैं। अगला है सुसलिंग पार्टी। सुसलिंग पार्टी अर्थात सोशलिस्ट पार्टी। तो इस पार्टी में कालीचरण हैं, वासुदेव हैं, सुंदर हैं, चिंगारी जी हैं, चलित्र कर्मकार हैं और शोभा जट हैं। RSS के संयोजक जी हैं। एक सवाल छूट गया था, चिंगारी जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो वो लाल पताका के संपादक थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ सहायक सिद्ध होती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे एक बार। जय हिंद दोस्तों।